गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। आधार, संस्कृति, आधार बेटा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। देखो आधार और मेरे ऑफलाइन बच्चों, हम जर्नल के चैप्टर को 50% तक खत्म कर चुके हैं। अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको एमसीक्यू की और प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका 25% वेटेज जो है टेस्ट पेपर का, वो एमसीक्यू बेस है। और एमसीक्यू आता है तो 1 मिनट में, क्या आधे मिनट में हो जाएगा, और नहीं आता तो तीर तुक्के लगते रहेंगे। तो प्रैक्टिस इसकी भी होनी चाहिए। और आज मैं इसी बहाने आपको चैप्टर 2 की भी रिवीजन करा दूंगा, तो हमारा 2 in 1 काम हो जाएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार से ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं हैं। तो जिस भी ऑथर की ये किताब है, मतलब जिसके भी ये क्वेश्चंस हैं, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर करे। उन्होंने मुझे इसका वर्ड फॉर्मेट भेजा, नहीं तो मैं टाइप कैसे करता, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके उसकी पीपीटी बना दी। तो आइए शुरू करते हैं, और एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर शुरू करें बेटा, नजर आ रहा आधार, संस्कृति? यस सर। यस सबसे सर, पहले आ मैं रहा है। डॉक्टर विनोद कुमार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए, और मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ इस चीज़ को और शेयर कर पाऊँ, और आपको कॉन्सेप्ट के लिए और आपको स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन नंबर 1, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय, ये एमसीक्यू है। वेरी वेरी गुड, आंसर इज ए। देखो अगर आपको आता है तो कितनी अच्छे से आपका समझ में आ गया। आधार, संस्कृति, सब बच्चों ने बोला ए। तो क्या आप इस बात से एग्री हैं? मेरे बोलने से पहले ही बोल यस दिया सर। गया। यस सर। संस्कृति, यस और नो? यस सर। विहान, यस आनंद, सर। सुख साहब, तो बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए को लॉक कर दिया जाए। देखिए स्क्रीन पर आंसर आ गया, आंसर ए। बताओ, और ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बताओ क्या कह रहे हो गार्गिश, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मदान, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म अर्न अ टोटल रेवेन्यू 5000 एंड द टोटल एक्सपेंस टू अर्न दिस रेवेन्यू इज 3000, नेट इनकम फर्म विल बी, विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? संस्कृति, विच ऑप्शन इज राइट? अधर्व, विच ऑप्शन इज राइट? सर सी। वेरी गुड। संस्कृति, यस सर। आवाज ही नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर क्या बताया इशिता आपने? मान्या, आंसर बोल। सी। प्रणव, जसराज, सी। आंसर चेक करो, आ गया सी। संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? अबे भाई इतनी मेहनत यस मत कर, सर। ये पीपीटी में भेज दूंगा, टेंशन, ये वीडियो भी मिलेगी यार, हमें तो सीखना है। अब मजदूरी करके किसी ने पैसे कमाए आज तक? फिर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी सीखो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मदान सर कोई दिक्कत? अब जो अगला स्क्रीन पे सवाल आ रहा है उसका आंसर मेरे को मदान सर देंगे। मदान सर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सामने सवाल। मदान सर, अरे चुप रह तू। हाँ, क्वेश्चन मन में पढ़। विच ऑप्शन इज राइट? 4 ऑप्शन तेरे को दे रखी है, कौन सी ऑप्शन राइट है? आपसे सवाल क्या पूछा है? नोट ए करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको क्या बोला, एग्जामिनर की आज की डेट में हॉट केक आइटम है, अंडरलाइन द वर्ड। वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता, अंडरलाइन द वर्ड। इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो करंट लाइबिलिटी नहीं है? अब आप इधर देखिए मैदान सर, आउटस्टैंडिंग आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, डिवेंचर आपकी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। नॉट ए करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी ढूंढनी है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मदान सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके क्वेश्चंस में जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे, एग्जामिनर की हॉट केक आइटम है कि वो आपसे नोट वाले सवाल। और मैंने आपको बोला लाइव के अंदर, जो नोट है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। नोट, पैसे वाला नोट, आपकी नोटबुक, और किसी को काम के लिए मना करना आपके जीवन को परिवर्तन कर देता है, नहीं कर देता? यस और नो? संस्कृति, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अधार्व, यस सर। कोई डाउट इसमें? मधुर, कोई डाउट? मधुर, नहीं सर। अगले जो स्क्रीन पर सवाल आ रहा है उसका आंसर आप देंगे। अरे आंसर तो आ गया, ये लो, अगला आंसर आप देंगे मधुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट? उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो इंटेंजिबल एसेट्स है? फिर आपको बताता हूं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है आपकी एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी फिजिकल, कैन बी टच, कैन बी सीन। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड आर द एग्जांपल ऑफ। और इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका ना तो फिजिकल सेंस होता है, ना उन्हें टच किया जा सकता है, ना उन्हें सीन किया जा सकता है। तो बताइए कौन सी एंट्री हुई? ऑप्शन नंबर डी के सामने क्या लिखा है? पेटेंट। बताइए आप सभी लोग पेटेंट्स के साथ जाना चाहेंगे? Yes, sir. चेक कर लेते हैं आंसर। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। डी इज द मौलिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर्ष, सॉरी, जग्गी, देवांश, अनेजा, इकमन, चुक साहब, समझ में आ रहा है? विवान, अरमान, आइए फिर आ गया। अब मुझे इसका आंसर देंगे देवांश अनेजा जी। हाँ तू देगा। वेरी वेरी गुड भाई, मुझे अब ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा पढ़ा है। सही बात है ना क्या? हाँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा पढ़ा। बताइए अधर्व, देवांश अनेजा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, कैश इन हैंड, इज द राइट आंसर है रॉन्ग आंसर? सर राइट है। राइट है। संस्कृति, Sir, अरे right. अरे हेलो, ओ भाऊजी इधर देख लो यार। है की हो गई? अबे पर इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा? अबे रुजा भाई, हो सकता है वो इसका आंसर मैंने लिया ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आधार समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। भाई बड़ी मेहनत लगी पीपीटी बनाने में, ताकि आपको विजिबिलिटी नजर आए, कल को वीडियो भी देख लोगे आप। अच्छा, इशिता जोशी जी, इशिता जोशी जी आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर वही आ गया, क्या आ गया वर्ड? नोट। नोट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है? अरे कोई नहीं यार, अधर विच ऑप्शन इज राइट बेटा? सर बी। हाँ जी, बी। इशिता जोशी, बी। बी क्यों है सर क्योंकि बेटा? ड्राइंग तो आपकी पर्सनल बिजनेस यूज में के रिकॉर्ड लिए होती है। नहीं, एक ड्राइंग। मिनट बात यस सुन, सर। अधर रुक जा। इशिता, बिजनेस में ड्राइंग तो रिकॉर्ड होती है, बी लेकिन क्यों है? सर सैलरी उसमें पेड तो लिखा खर्चा हो हुआ गया है कि बिजनेस का। परचेज अ गिफ्ट ऑफ 2000 rupees अरे per wife. संस्कृति रुक जा यार, मैं बताता हूं। अरे रुक तो, मैं बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इस बात से एग्री है? ड्राइंग आपने बोला, ड्राइंग तो आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से द बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ड्राइंग तो आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई, तो वो गलत हो गया। आपसे पूछा नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसका मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये बता, परचेज मशीनरी, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज ए गिफ्ट ऑफ ₹2000 फॉर वाइफ फॉर फ्रॉम पर्सनल अकाउंट से, ये मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अरे मैं उसके, यार मैंने तेरी बात सुनी नहीं, मैंने क्वेश्चन उससे पूछा था, तो मैं तेरा आंसर कैसे सुन लेता? फिर मैंने सुनने में गलती हुई, एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये बता, पेड रेंट ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड टू मैनेजर ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। अधर्व,
अरमान समझ आ गया कि नहीं आ गया? चल मान्या, आ गया सर। अगला क्वेश्चन का आंसर तू देगी। देखिए आंसर आ गया, परचेज ए गिफ्ट ऑफ 2000 फ्रॉम वाइफ फॉर वाइफ फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। मान्या बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ड्राइंग कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में मान्या बताएगी और कोई नहीं बोलेगा, ना ऑनलाइन में कोई बोलेगा ना ऑफलाइन में कोई बोलेगा, एक्सेप्ट मान्या। सी फॉर कैलकाटा। बताइए मान्या ने ये आंसर दिया है, कौन कौन इस आंसर के साथ जाना चाहेगा? सभी अपने हैंड रेज करेंगे, हैंड्स अप सारे। हाँ जी, संस्कृति अधर्व, अधर्व यस सर, सी है आंसर। सी। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है, फिर बात दोबारा सुनता हूं, मनी या गुड्स विड्रॉ बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। मधुरी यस और नो? तो ये बताइए मनी विड्रॉ एंड रेंट पेड फॉर द ऑफिस, ये तो बिजनेस का खर्चा हो गया, इट्स नॉट ए ड्राइंग, ये ड्राइंग नहीं है। मनी विड्रॉ एंड फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस, ये भी क्या है? नॉट ए ड्राइंग। अब ये बता, मनी विड्रॉ एंड परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, ये आपकी ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई बिजनेस से? और ये ड्राइंग हो गई, तो ऑप्शन इज सी। और डी में क्या लिखा है? मनी विड्रॉ एंड पे टू द क्रेडिटर, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। प्रणव मेरी बात समझ में आ गई हृदय? तो बता आंसर क्या होगा? मनी विड्रॉ एंड परचेज कार फॉर पर्सनल यूज 5 लाख। संस्कृति अधर्व समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ आ गया गया। सर। कोई डाउट इसमें? No, sir. अब प्रणव आप मुझे इसका आंसर देंगे क्वेश्चन का। बहुत ही बढ़िया सवाल, और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, पहले मुझे प्रणव जवाब देगा, फिर मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा, फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। भाई मैंने प्रणव से पूछा है, एक बार सोचने तो ऐसे विच ऑप्शन इज राइट। तू जवाब देगा, उसके बाद मैं औरों से पूछूंगा। नो कमेंट। क्या इतनी देर नहीं लगती बेटा एमसीक्यू में? हृदय, हृदय ने बोला बी, हृदय ने बोला बी। एक मिनट मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर। मुझे हृदय ने बोला बी, बी। अच्छा अब मुझे अरमान बताएगा, अरमान ने बोला बी। अब मुझे बताएंगे विहान आनंद जी, विवान आनंद है बी फॉर बॉम्बे। विवान ने बोला बी, चलो 3। अब मैं बताता हूं आपको। हाँ जी जसराज, जसराज ने बोला डी। अब मैं डिस्कस करता हूं। Sir, D नहीं है आंसर। हाँ जी, D. अब मैं बताने D तो होना दे मेरे चाहिए ना ना, आंसर। मैंने दसन का दे, रुकता जा। अभी तो मैंने आप लोगों से पूछा है। अधर्व आपका क्या जवाब होगा? सर डी। डी। अधर्व ने बोला डी। अब मेरी बात सुनो। अब प्रणव जी आपने पहले ये समझो, अंडरलाइन द वर्ड रिटर्न, अंडरलाइन द वर्ड आउटवर्ड। देखिए एक चीज बताऊं आपको, मैंने 2 बेसिक टर्म्स बताई थी। नंबर 1 एक बताई थी मैंने, पूरे डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। यार बात मत करो प्लीज यार, परचेज रिटर्न और, आप इन दोनों डेफिनेशन को अपने दिमाग में लेके आओ। परचेज रिटर्न, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस टू द सप्लायर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है, एक चीज बताओ, हमने परचेज किया, हमने माल सप्लायर को वापस किया, तो माल क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? इससे याद कर आउट, इससे याद कर आउट। तो आउटवर्ड क्या हो गया? अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द बिजनेस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। यहां पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से माल अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड। क्या हुआ? माल बाहर जा रहा है कि नहीं आ रहा? वरना मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये सेल्स रिटर्न का, इसमें क्या हो रहा है? माल बिजनेस के पास अंदर आ रहा है, वापसी माल, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बताओ
अधर्व, संस्कृति समझ आ गया। हैंस जसराज, योर आंसर इज राइट आंसर, द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिवांग, शिवांश, मौलिक समझ आ गया। अब शिवांश अगला क्वेश्चन का जवाब तू देगा, ये तो बहुत इजी है। क्या बोला तूने? गुड्स। शिवांश ने बोला गुड्स। संस्कृति आपने क्या बोला? Sir, goods. गुड्स। अधर्व? Sir, goods. गुड्स। मौलिक? आनंद साहब? गुड्स। अरमान? गुड्स। हृदय? हाँ जी, एसेट। ओके, एक आंसर आया एसेट, हृदय का आंसर आया एसेट। हाँ जी प्रणव, प्रणव ने बोला गुड्स। इशिता, इशिता ने बोला एसेट। मान्या? गुड्स, मान्या ने बोला गुड्स। तो बेटा एक चीज बताओ, आप डेफिनेशन याद करो। एसेट क्या होती है? वो वैल्यूएबल थिंग होती है जिसकी हेल्प से हम बिजनेस को करते हैं। और परचेज का मतलब क्या होता है? आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर चुके हो, आप जर्नल कर चुके हो, तो परचेज ऑफ गुड्स होता है कि नहीं होता? तो परचेज किसके लिए यूज होता है? जब हमने जर्नल में करा, गुड्स के लिए होता है बेटा, एसेट के लिए तो होता ही नहीं है वो। इशिता मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मैंने जर्नल में आपको क्या बताया था कि परचेज का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल आइटम फॉर रीसेल, फिजिकल आइटम फॉर रीसेल। तो रीसेल हम क्या करते हैं? गुड्स ही तो करते हैं, एसेट तो हम रीसेल करते ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? यार हमारी स्टेशनरी की दुकान थोड़ी ना यार, क्योंकि लिखा नहीं है उसमें। अब एक बार बता, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हम जब कैश फ्लो पढ़ेंगे अगले साल, तो वहां पर एक होगी फाइनेंस कंपनी और एक होगी नॉन फाइनेंस कंपनी। जब सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो ये माना जाएगा कि वो नॉन फाइनेंस कंपनी है, जब तक सवाल में क्लियर ना हो। अरब, मेरी बात समझ में आ गई? संस्कृति? Yes, sir. अधर्व? Yes, sir. जरा अब एसएफएस वालों की बारी आ गई है। गुड्स आ गया, इशिता कंफर्म हो गया आंसर। मान्या? अब बताओ एसएफएस वालों, बताओ। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आगे जाके बड़ा काम आएगा आपको जब कैश बुक करोगे, आप जब जर्नल करोगे। कौन सा एसएमएस की बात कर रहा है? सेंट फ्रांसिस स्कूल बोला है यार, एसएफएस। चुग साहब? मधुर? देखिए, मधुर ने बोला ऑप्शन नंबर सी। चुग साहब ने बोला, अरे यार बात मत यार, मेरे को ना बताओ, ऐसा मजा नहीं आता यार। एसएफएस वालों ने बोला ऑप्शन नंबर बी। अधर्व आप क्या कहते हो बेटा इस बारे में? अधर्व Sir, दोबारा बोलो, बी फॉर बॉम्बे। yes, sir. बी फॉर बॉम्बे। संस्कृति? संस्कृति सर मुझे सी लगता है। आपको सी लगता है? डेट इज बिजनेस एक्सपेंसेस। ओके, लगता है। लगने का भी आपका एक कारण है, वही बताता हूं क्यों लगता है। इशिता जोशी, इशिता जोशी कह रही है बी। मान्या? ऑप्शन नंबर बी। जसराज? बी। अब मैं आंसर देता हूं।
मधुर आपने जवाब दिया मुझे सी, इज द बिजनेस एक्सपेंसेस। आपका जो जवाब सोचने का जो मुझके बदल, यार सुन रहे हो मेरी बात यार? यार नहीं तो मैं क्लास ओवर करूं और जाऊं घर में भी यार। मैं उसकी लॉजिक बता रहा हूं कि उसने क्यों सोचा होगा। आपने सोचा, आपने खाली ये वर्ड पढ़ा बेटा इंश्योरेंस, राइट, और आपको लगा इंश्योरेंस दे बिजनेस एक्सपेंसेस, आंसर इज यस। आपने यही सोचा, यस और नो। बट यहां क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसकी होती है? प्रोप्राइटर की होती है, यस और नो? खाली इंश्योरेंस होता तो दैट इज योर बिजनेस एक्सपेंस। यहां क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसकी होगी? प्रोप्राइटर की होगी। तो प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय इशूइंग ए बिजनेस मनी, बिजनेस की मनी से ये लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है ये प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल खर्चा है कि नहीं है, जो वो बिजनेस से दे रहा है? हाँ जी, तो बिजनेस ही खत्म हो गया ना बेटा। वो चीज प्रोप्राइटर के लिए खत्म हो जाता है। जब कंपनी पढ़ोगे आप तो कंपनी में आपने एक टर्म पढ़नी है, परपेचुअल सक्सेशन, कि ऑल द मेंबर्स आर डाई, परपेचुअल सक्सेशन। बीएसटी तुम पढ़ नहीं रहे हो तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक आया सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आएगी कंपनी, एक आएगी पार्टनरशिप। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये कौन सा है? ये सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है बिजनेस के पैसे से, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? बट अगर मैं यहां पर वर्ड लिख देता लाइफ की जगह, फैक्ट्री इंश्योरेंस, क्यों नहीं होती फैक्ट्री की इंश्योरेंस? गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, फैक्ट्री की होती है। और तुमने नहीं करी तो तुम्हारी गलती है इसकी। यार किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए पर इंश्योरेंस। अब बताओ आंसर क्या होगा? संस्कृति, संस्कृति सर आंसर ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग। ओवर आपने क्या जवाब दिया था बेटा? सी। तो संस्कृति जो मैंने मधुर के साथ डिस्कस किया वही चीज आपके दिमाग में चल रही थी कि इंश्योरेंस में यस, बिजनेस एक्सपेंसेस। यस सर। पर ये वर्ड नहीं पढ़ना था, दैट इज द क्या लिखा हुआ यहां पर? ये क्या लिखा है बेटा यहां पर? लाइफ तो लाइफ किसकी होगी? प्रोप्राइटर की होगी। प्रोप्राइटर की होगी। तो प्रोप्राइटर ने अपना पैसा बिजनेस से निकाला, अपनी इंश्योरेंस दी, तो दैट इज यस योर सर। ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। ड्राइंग क्लियर हो गया। अब ये आ यस जाओ सर। दूसरा, इनकम टैक्स पेड बाय द बिजनेस बाय यूजिंग बिजनेस मनी इज ऑल्सो ए ड्राइंग। ड्राइंग होती है बेटा। इनकम टैक्स भी बिजनेस का इनकम टैक्स, इसने अपना इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स इज ऑल्सो ए ड्राइंग। आपको इस दोनों पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसने इनकम, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। तो इनकम पे टैक्स कौन देगा? बिजनेसमैन देगा। बिजनेस क्यों देगा? जाएगा तो धंधे से ही। धंधे से जाएगा, पर धंधे से पैसा निकाला है ना तूने, तो तेरी ड्राइंग नहीं होगी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तुझे क्या बता रहा है पहले दिन से कि दोनों अलग अलग है? तो बताओ इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस बाय यूजिंग बिजनेस मनी, इनकम टैक्स पेड कौन करता है? बिजनेसमैन पेड करता है कि नहीं करता? संस्कृति, यस सर। तो ये समझ लो, ये तुम्हारे पेपर में आना ही आना है, चाहे LIC आए, लाइफ इंश्योरेंस, LIC याद रख लो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी। प्रोप्राइटर क्या होती है? ड्राइंग होती है। और इनकम टैक्स भी क्या है? ड्राइंग, अगर वो पैसा बिजनेस से लिया गया है तो। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय योर पर्सनल अकाउंट तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी नहीं, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। यू गॉट माई पॉइंट? जसराज मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं ये कहता हूं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि सबसे पहले अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो और जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर हो। इसमें फाइनेंशियल करेक्टर तो था, पैसे में तोला था, पर वो पर्सनल अकाउंट से दी गई। संस्कृति मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। आधार समझ आ गया कि नहीं आ गया? आधार, आ गया सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राइंग आ गई। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज लायबिलिटी टुवर्ड द प्रोप्राइटर इज टर्म एज। आपको पता है
ये चीज आपने कर रखी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, बार बार देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कितना बार बार आपके आगे आ रहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से द बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया तो हम उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ने पैसा लिया, बिजनेस ने पैसा लिया। तो ये बताइए बिजनेस के लिए उसने बिजनेसमैन से पैसा लिया, वो उसका अंदरूनी मामला है कि नहीं है? इंटरनल मामला है। अगर वो बाहर वाले से पैसा लेता है तो वो आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये कौन सी हो गई? इनसाइड लायबिलिटी। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा आपका इंटरनल लायबिलिटी। आंसर होगा इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, प्रोप्राइटर की वजह से। हाँ, हाँ, प्रोप्राइटर की वजह से इंटरनल होगा ना। ये बता, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, मैंने जो सबसे पहले दिन क्या सिखाया था कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। हम जो भी बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब बिजनेस ने पैसा लिया बिजनेसमैन से, जिसे कैपिटल बोला, तो ये उनका इंटरनल मामला है कि नहीं है? तो वो इंटरनल लायबिलिटी। और जो तूने माल उधार लिया एप्पल कंपनी से, वो तेरी आउटसाइड लायबिलिटी थी कि नहीं थी? तो क्वेश्चन क्या कहता है? अ बिजनेस फर्म हैज लायबिलिटी टुवर्ड द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है वो कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल। और जो क्रेडिटर होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल। अधर्व, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। क्या कह रहे हो आप? कुछ बोल रहा था कोई जना बेटा? आइए, इंटरनल लायबिलिटी हो गई। जग्गी आगे चलो। अब देखो कितनी बार कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसीट। आपको पता है बिजनेस में दो तरह की रिसीट होती हैं। जो बिजनेस को रेगुलर एक्टिविटी से रिसीट मिलती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, जैसे माल बेचना, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल। और कैपिटल रिसीट होती है जो आपको कभी कभी मिलती है, जैसे सेल ऑफ अमाउंट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसीट, कौन सी होगी? ऑप्शन बी होगा कि नहीं होगा? सेल ऑफ गुड्स। और ये कौन सी रिसीट होगी? सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। कैपिटल रिसीट, परचेज ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कि नहीं किया? और सैलरी पेड टू एम्प्लॉई इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रणव, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बता, ये क्या होगा? सेल ऑफ मशीनरी, कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ गुड्स इज ए रेवेन्यू रिसीट, परचेज ऑफ फर्नीचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा हो जाएगा? बेटा बिजनेस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा। जो डे टू डे दो तरह के, तीन तरह के एक्सपेंस होते हैं हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू में सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट। और ये हमारी एक तरह की फिक्टिशियस एसेट होती है। ये जसराज समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। अधर्व, संस्कृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। यस अरमान, सर, आ गया। अब बता प्रणव, तेरा आंसर फिर दोबारा से रिपीट हुआ है। मुझे पता था वहां गलती करोगे, फिर दोबारा से मैंने रिपीट करा। सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज, सेल्स रिटर्न, रिटर्न हो रही है, रुक जाओ उसी को बताने दे। रिटर्न, वेरी गुड। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? सेल्स रिटर्न का मतलब वापसी माल आया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में माल गुड्स हमारा अंदर आ गया, अंदर का मतलब इन होता है। तो बता विच आंसर इज राइट? रिटर्न इनवर्ड। और ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो देख आंसर चेक कर, आ गया कि नहीं आ गया? इशिता, अब समझ आ गया? मान्य, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? इकमन, मौलिक आ गया? आनंद साहब, अरमान जी, हृदय, आइए। ये तो सबको याद होगा फटाफट, सब आंसर बताएंगे इसका फटाफट। वेरी गुड, द आंसर बैड इज डेट्स। बैड डेट्स। बुरी बातें तो सबको फटाफट याद आ जाती हैं, चंगियां गल्लां नहीं याद रहनियां। माड़े बंदे माड़ियां गल्लां। समझ आ गया? चलिए आगे। हाँ भाई संस्कृति, चले आगे बेटा। यस सर, अधर्व, चलिए। अधर्व चले आगे। यस सर। बैड डेट से आप एग्री हो? हाँ जी सर। अब बताएंगे मेरे को मौलिक अग्रवाल जी। मौलिक अग्रवाल,
वेरी वेरी गुड बेटा। मौलिक अग्रवाल कह रहा है बैड डेट रिकवर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पैसा डूब जाता है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, एक बार फिर दोबारा बताता हूं आपको। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, माल बेचा बिजनेस ने और जिससे बेचा उसको डेटर कहते हैं। डेटर पैसे नहीं दे पाया किसी कारणवश, चाहे वो इंसॉल्वेंट होने के कारण या बेईमान हो गया या मर गया, पैसे रिकवर नहीं हुए, तो जो बिजनेस का पैसा डूब जाता है उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और खुदा ना खास्ता आपका डेटर आपके पैसे लेके भाग जाता है, या मैं ये कहूं कि मेरा कोई स्टूडेंट 11 मेरे को फीस बिना दिए लेके भाग गया और उसके बाद 10 साल बाद वो मुझे मिला रास्ते में, कह रहा सर अभी जिंदा हो। मैं क्यों, मरना चाहिए था क्या मेरे को? कह रहा सर ये पकड़ो अपने 30,000 रुपये। मैंने कहा कौन से? कह रहा सर मैंने आपको फीस नहीं दी थी, आज मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। बिल्कुल। तो वो पैसा जो डूबा हुआ था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो पैसा मुझे मिल जाएगा, तो वो बैड डेट रिकवर्ड होगा कि नहीं होगा? और ये मेरा बिजनेस का क्या होगा, गेन होगा कि नहीं होगा? इट्स नॉट ए प्रॉफिट, क्योंकि गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, जो गेन होता है वो आपको कभी कभी मिलता है और प्रॉफिट आपको रेगुलर एक्टिविटी से मिलता है। यानी कि प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है और जो गेन मिलता है वो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है। अधर व्यास सर ने यही बताया था बेटा संस्कृति। Yes, sir. बैड डेट रिकवर्ड समझ आ गया गार्गिश? पहली वाली हमारी स्लाइड खत्म हो गई, समझ में आ गया? अभी नहीं, अभी तो दूसरी एक और करेंगे हम, एक और है, कोई बात नहीं। आज ये वाली वीडियो यहीं अभी होल्ड करते हैं, फिर बड़ी वीडियो बड़ी बन जाती, फिर आप देखते नहीं हो। अरे भाई और सवाल कराऊंगा ना तुझे यार, यार आप समझ आ गया? अच्छा एक बार बता, सुबह खाना खाया था तो खाया था, फिर अब शाम को क्यों खा रहा है? अभी भी तेरा मुंह चल रहा है, चिंगम चबा रहा है,